कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर विवाद काफी गहरा रहा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इस संदर्भ को लेकर एक और पोस्ट कर पार्टी के अंदरूनी कलह को बढ़ा दिया है। हरदा के इस पोस्ट के बाद नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर चल रहा अंतर्कलह अब और उजागर हो रहा है। हरीश रावत ने साफ सवाल उठाए हैं कि अचानक से सामूहिकता की याद कैसे आ रही है। संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के लिए अब सामूहिकता का पालन नहीं हुआ है और पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों से मेरा चेहरा और नाम हटाया गया है। यहां तक कि पार्टी के कार्यक्रमों में मुझे मंचों पर स्थान देने को लेकर संशय बना रहा। तब तो सामूहिकता की याद नहीं आई, फिर अब ये स्थिति क्यों बनी है। हरीश रावत के इस पोस्ट के बाद अब पार्टी का अंदरूनी कलह साफ जाहिर है। पूर्व सीएम हरीश रावत के पोस्ट पर सियासत लगातार जारी है। तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की ओर से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की पार्टी हाईकमान से मांग है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ किया है कि पार्टी में सीएम का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में जाने के हाईकमान के फैसले के साथ है और राज्य में अब तक के हुए चुनाव में भी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा गया है। आपको बता दें कि हरीश रावत की ओर से हाईकमान से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर प्रीतम सिंह ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। हमारे प्रभारी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो अब तक की परंपरा रही उसमें भी बड़ा स्पष्ट है कि चाहे हम 2002 का चुनाव लड़े हों, चाहे 7 का लड़े, चाहे 12 का लड़े, अब 22 का लड़ने जा रहे हैं, तो सामूहिक नेतृत्व की बात है। मैं समझता हूं कि राव जी ने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर सेनापति का चेहरा डिक्लेयर हो जाए तो उन्होंने कहा, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय CWC के मेंबर भी और हमारे प्रभारी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सामूहिक नेतृत्व में लड़े। तो चलिए